हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान में। आज हम पॉलिटिकल साइंस थ्योरी का ही फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मेरी 2 वीडियो बन चुकी हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आगे हम शुरू करते हैं। तो है पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस, राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस बुक में हम जो स्वयं को एक पॉलिटिकल थ्योरी के सिर्फ एक एस्पेक्ट्स के रूप में ही नहीं रख रहे हैं, जिसमें हमें फ्रीडम है, इक्वलिटी है, सिटीजनशिप है, जस्टिस है, डेवलपमेंट है, सेकुलरिज्म है, जैसी सारी चीज़ें तो मिल ही रही है। लेकिन जो हमें पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका मीनिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। जब भी हम किसी टॉपिक पर डिबेट करते हैं, अपनी तर्क वितर्क स्टार्ट करते हैं, तो हम ज़्यादातर ये पूछते हैं कि इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। जो पॉलिटिकल थिंकर्स ने क्या बताया है कि जो फ्रीडम है या इक्वलिटी है क्या है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हमें मिलती हैं। मैक्स के जस्ट अपोजिट जहाँ पर हम ट्रायंगल है और स्क्वायर है, इन सब की डेफिनेशन होती है, वहीं पर हम पॉलिटिकल थ्योरी में हम इक्वलिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, उसके अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में समझते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल, जैसे भाई ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इक्वलिटी है ना, जैसे शब्द हैं, इनको जो रिलेट किया है वो किसी वस्तु के बजाय हमने ह्यूमन से रिलेट किया है। क्योंकि इक्वलिटी ये नहीं है कि कोई एक चीज़ है, वो ह्यूमन से यानी हमसे जुड़ी हुई, हमसे उसका रिलेशन है। जो थिंग्स हैं अपोजिट में, जहाँ पर हम ह्यूमंस हैं, इक्वलिटी है, जैसे टॉपिक्स पर अपनी डिबेट करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, हम अपने आप को लोगों को समझाते हैं, इन सब के बीच में एक तालमेल रखने की हमें ज़रूरत होती है। ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्यों है भाई, ऐसा डायरेक्शन में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम ये सब चीज़ें कैसे करते हैं। हम एक अनुभव के आधार पर इन सब चीज़ों पे बातें करते हैं। You may have noticed that people often jump the queue in shops। जैसे अगर आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, डॉक्टर के यहाँ जब दिखाने जाते हैं, तो जब वो वेटिंग में खड़े होते हैं तो वो शॉप्स में क्या करते हैं, जो लाइन होती है उसको तोड़कर आगे की ओर चले जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को जो पीछे जो खड़े होते हैं लोग, वो मना करते हैं और हमें इस बात से खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल भी जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है ना कि हम ऐसा फ़ील करते हैं कि हमारे साथ कोई चीटिंग हो गई है, यानी इनजस्टिस हो गया है, हमारे साथ वो चीज़ गलत हो गई है। तो वी रिसेंट दिस बिकॉज वी ऑल वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये इसलिए होता है क्योंकि हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का पता है भाई, सबके लिए इक्वल है कि जो पहले आएगा वो पहले दिखाएगा, लेकिन जो बाद में आ रहा है अगर वो पहले दिखाता है तो हमें इस चीज़ को बुरा लगता है। एट द सेम टाइम, if there are separate counters for old and disabled, we understand that such special treatment may be justified। तो वहीं पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जैसे फीमेल्स के लिए काउंटर अलग होते हैं, ओल्ड पीपल्स के लिए, डिसेबल पीपल के लिए अलग होते हैं, तो हम अगर वो अपनी लाइन में जाके अगर हमसे पहले दिखा भी लेते हैं तो वो चीज़ हमें बुरी नहीं लगती है। बट वी ऑल्सो नोटिस एवरी डे, लेकिन हम प्रतिदिन ये भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग जो दुकान में डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ये सब सारी फैसिलिटी को पे करने के लिए अमाउंट नहीं होता है, यानी उनके पास पैसा नहीं होता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डेली वर्कर्स होते हैं ना, जो रोज़ कमाते हैं, अर्न करते हैं डेली वेजेस पे, जो घंटों पत्थर काटते हैं, ईंट को काम करते हैं। अगर हम सेंसेबल होते हैं तो महसूस ये करते हैं कि ये सब चीज़ें जो सोसाइटी में है ये गलत है। जो समाज में कुछ जो मेंबर्स हैं उनकी भी कोई बेसिक नीड्स भी होती है, वो पूरी नहीं होती हैं। तब हम इस अनुभव से गुज़रते हैं कि जो इक्वलिटी में किसी न किसी प्रकार की इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, ताकि लोग जो है ना अनुचित रूप से अपने आप को एक डिसएडवांटेजेस वाला पार्ट, एक्सप्लॉइट वाला पार्ट फील होता है, जैसे इकोनॉमिकली वे में भी हो सकता है। कंसिडर द फैक्ट दैट देयर आर मेनी चिल्ड्रंस हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव टू वर्क टू फीड देमसेल्फ। स्कूल नहीं जा सकते ना क्योंकि उनको अपना पेट भरना है। अगर वो स्कूल जाएंगे तो वो वर्क कहाँ से करेंगे, और ना करेंगे तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो खाएंगे क्या। उसी तरीके से जो माँ बाप के काम पे जाने के बाद अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं,
फिर भी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने फिर भी प्राइमरी एजुकेशन को हमारे राइट टू एजुकेशन का एक्ट बनाया है। लेकिन ये जो राइट है वो सिर्फ एक ऑप्शन बनकर नहीं रह, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है, क्योंकि हम ये महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। Thus you may see that our idea of equality is quite complex। भाई इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो इक्वलिटी का जो थॉट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जब हम किसी क्यू में खड़े होते हैं या किसी खेल के मैदान में अगर हम होते हैं, तब हम क्या चाहते हैं भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। जब हम किसी भी इस तरीके की चीटिंग से अगर हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें इन सब जगहों पे भी एक स्पेशल प्रोविज़न्स हो। लेकिन जब हम बेसिक ज़रूरतों की पूरी भी नहीं कर पाते हैं, तब हम जो अपनी अवसर के मिलने की जो पर्याप्तता है वो नहीं है। भाई जैसे हमें स्कूल जाना है, या हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपका जॉब के लिए हो सकता है, डिसेंट वेजेस हो सकता है, सब्सिडीज़ हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, तो हमें इक्वल होना चाहिए ना। जहाँ से हमें जितनी भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन हो। भाई कोई बीमार है तो सबको सहायता मिल सके, सबको इलाज मिल सके। इसका अर्थ यह हुआ कि जो निष्पक्षता है को सुनिश्चित करने के लिए कोई ऐसी एजेंसी को हमें हायर करना होगा, और वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, ताकि सारे वर्क इंश्योर हों कि वो फेयर हो सके। सो द रीज़न वी हैव मैनी डेफिनेशंस इज़ बिकॉज द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इस प्रकार हमारे पास इक्वलिटी की अनेक डेफिनेशंस होने की रीज़न्स हैं। अलग अलग तरीके की इनइक्वलिटीज़ हम देख रहे हैं, जहाँ पर हम इक्वलिटी को कॉन्टेक्स्ट को हम डिपेंड हो रहे हैं। हमने इसके जो मीनिंग की जो स्टार्टिंग की थी वो खुद से लेके कर रहे हैं, फिर भी हम इसका जो एक्सप्लेन है वो हम अमीर गरीब, माइग्रेट पीपल्स, बड़े बूढ़े, ओल्ड पीपल्स, बाकी लोगों के लिए भी किया है। हमने इसके कई कई मीनिंग्स की लेयर्स हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके से हम इसको समझेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। Political theorists clarify the meaning of political concept by looking at how they are understood and used in ordinary language। जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, वो जो पॉलिटिकल थिंकर देना चाहते हैं, वो नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको कैसे समझें, कैसे हम उसको यूज़ करें। विद डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकती है, डिबेट हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, और चेकिंग हो सकती है। उसको सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता हमें कब प्राप्त होती है, कब लोगों को विशेष इक्वलिटी का फील होता है, ऐसा जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो कब तक और किस लिमिट तक किया जाना चाहिए। क्या जो गरीब बच्चे हैं, पुअर स्टूडेंट बच्चे हैं, क्या उसको स्कूल में बने रहने के लिए हमें मोटिवेट नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए हमने क्या किया है, मिड डे मील की स्कीम की लॉन्च किया है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान होता है। आप भी देख सकते हैं कि ऐसे जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, बिल्कुल हमारे एटीट्यूड से, हमारे व्यवहार से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें हम एजुकेशन हो सकता है, जॉब हो सकती है, इन सबको लिए हम पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं। हैज़ इन द केस ऑफ इक्वलिटी, भाई जैसे कि हम समानता की, इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, वैसे ही अनेक कॉन्सेप्ट के अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास। जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनको रोज़ सोचने विचारने से उलझना पड़ता है, भाई उनको अपने अपने व्यूज़ देने पड़ते हैं, जहाँ पर उनको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है सिस्टमेटिक वे में। हमें फ्रीडम है, सिटीज़नशिप है, राइट्स है, डेवलपमेंट है, न्याय है, जहाँ पर जस्टिस है, इक्वलिटी है, नेशनलिज्म है, सेकुलरिज्म है। जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये सारे टॉपिक जो है ना, सब इंडिविजुअल पढ़ोगे। आज तक अभी तक आपने क्या किया था, सबको एक कंबाइंड उसमें पढ़ा था। लेकिन अब जैसे हम जस्टिस पढ़ेंगे, हम इक्वलिटी पढ़ेंगे, तो इक्वलिटी क्या है, उसमें इनइक्वलिटी हम किस तरीके से कह रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम आने वाले चैप्टर्स में ढूंढेंगे। तो ये टॉपिक अभी यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।